अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, क्या हाल है आप लोग की। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मारिया। आज आपके सामने लेकर आई हूँ बैंगन का रायता। बैंगन का रायता बनाना सिखाऊंगी। इसको किस तरीके से बनाया जाता है और इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। इस वक्त आपको स्क्रीन पर बैंगन नज़र आ रहे होंगे। मैंने तकरीबन 4 बड़े साइज़ के बैंगन लिए थे, ठीक है। ज़्यादा बड़े ना हो, नॉर्मल हो, ठीक है। और मैं आपको इस बैंगन भी दिखा दूँ, इस साइज़ के मैंने बैंगन लिए थे, ठीक है। और इनको मैंने धोकर अच्छी तरीके से और एक बाउल के अंदर जो है वो पानी डालकर और हाफ़ टी स्पून नमक डालकर इस तरीके से गोल गोल कट करके डाल दिया, ठीक है। नमक के पानी में भिगोने का मकसद ये होता है कि ये काले ना हो, ठीक है, वरना क्योंकि इसमें आयरन होता है तो ये काले पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसको नमक के पानी में आप भी इसी तरीके से भिगो कर रख लीजिएगा, ठीक है। मैंने तकरीबन 4 अदद बैंगन लिए थे, इसको इस तरीके से गोल गोल कट कर लिया है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये इस प्लेट में देखें, हरा मसाला नज़र आ रहा होगा आपको। इसमें 2 अदद प्याज ली थी मैंने। 2 अदद प्याज को जो है वो बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लिया था, ठीक है। इसके साथ मैंने आधी गड्डी हरा धनिया लिया है और आधी ही गड्डी से थोड़ा सा कम पुदीना लिया है, ठीक है। ये दही आपको नज़र आ रही होगी इस वक्त, मैंने इसी में रहने दी ताकि आपको पता चल सके। ये मैंने तकरीबन 1 पाव दही और ये आधा पाव दही, ये 2 इस तरीके से मैंने मंगवाई हैं। अगर आप चाहें तो 2 प्याली दही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्याली का सांचा ये है, ठीक है। इस तरीके की 2 प्याली आप भरकर दही यूज़ कर सकते हैं रायता बनाने के लिए। मैंने आपको इसकी क्वांटिटी बता दी है। ड्राई मसालों में मेरे पास कुटी हुई मिर्च है 1/4 टीस्पून, 1/2 टीस्पून मेरे पास जो है वो भुना हुआ पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है और हाफ़ ही टीस्पून मेरे पास नमक है। बस इन मसालों को मैं डालूँगी। अगर आप चाहें तो एक हरी मिर्च बारीक कट करके डाल सकते हैं। मैं नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चों को मेरे मिर्चें ज़रा ज़्यादा लगती हैं, तो मैं हरी मिर्च नहीं डालूँगी, ठीक है। मैं यही मसाला यूज़ करूँगी। आप चाहें तो हरी मिर्च यूज़ कर सकते हैं, 1 अदद बारीक कट करके डाल सकते हैं दही के अंदर। अच्छा, ये आपको नज़र आ रहा होगा तकरीबन 5 अदद जवे जो है वो लहसुन के हैं और छोटा सा टुकड़ा जो है वो अदरक का है, ये छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। इसको मैं जो है वो अच्छे तरीके से हावन दस्ते में पीस लूँगी दही के अंदर मिलाने के लिए। मैंने इसलिए नहीं पीसा कि मैं आपको दिखा सकूँ कि कितनी आपने अदरक लेनी है और कितनी आपने लहसुन लेने हैं। बस इन चीज़ों को हम दही के अंदर डालेंगे। और भगार के लिए आपके सामने नज़र आ रहा होगा प्लेट, 1 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज जिसे मैंने बारीक कट कर लिया था, ठीक है। 6 से 7 जवे जो है वो लहसुन के हैं, इसको भी मैं बारीक कट करूँगी। और 6 से 7 पत्ते जो हैं वो कड़ी पत्ते हैं, ठीक है, ये मैंने लिया है। साथ में 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा साबित भगार के वक्त, और 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर हल्दी डालूँगी भगार के वक्त, ठीक है। वो मैंने नहीं दिखाई, जब मैं भगार यूज़ करूँगी तो उस वक्त मैं आपको बता दूँगी किस तरीके से आपने इसको डालना है। इस वक्त जो है हम अपने बैंगन को जिनको मैंने पानी में डाला हुआ है, इनको अच्छी तरीके से अलग कर और फ्राइंग पैन में इसको फ्राई करेंगे। चलिए आइए हम अपनी कुकिंग का स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैंने पैन जो है वो चूल्हे पर रख दिया है और इसको मैंने गर्म कर लिया है। अब मैं इसके अंदर एकदम से तेल नहीं डालूँगी, मैं जस्ट इसके अंदर पहले अपने चमचे को तेल की जो मेरी बास्केट है उसको भिगोऊँगी और इस तरीके से चारों तरफ मैं तेल लगा दूँगी। हल्के हल्के ऑयल के अंदर इसको जो है वो फ्राई किया जाता है बैंगन को। फ्राइंग पैन को इस तरीके से हिलाकर आप अपने ऑयल को फैला लीजिएगा पैन के अंदर। अब इसको मैं थोड़ा सा और गर्म करूँगी अच्छे तरीके से और इसके अंदर मैं इस तरीके से अपने बैंगन रखना शुरू कर दूँगी। आंच बिल्कुल हल्की रखिएगा, आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ा सा जो है काम सब्र के साथ करने का होता है। आराम से इसको इस तरीके से हम फ्राई कर लेंगे सारे बैंगन को। ये देखें, बैंगन को मैंने इस तरीके से पलट दिया था। अब ये इस तरीके से ब्राउन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब दूसरी साइड से ये पक रहे हैं। इसी तरीके से मैं सारे बैंगन जो है वो फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद जो है मैं फिर दही का रायता बनाऊँगी। तो मैं सारे बैंगन आपको फ्राई करके दिखाती हूँ और फिर कहीं मत जाइएगा आप लोग।
तो एक लेयर जो है वो मैंने इस तरीके से फ्राई कर करके उतार ली है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा इसका लुक। और अब मैंने दूसरी लेयर लगाई है तेल डालकर, उसी तरीके से सेम सब तेल को फ्राइंग पैन में फैलाकर सब जगह, और फिर इस तरीके से मैंने अभी बैंगन को बिछा दिया है। ये अभी एक साइडेड ब्राउन हो रहे हैं, फिर मैं इनको पलट दूँगी। पलटने के बाद उसकी दूसरी साइड को भी फ्राई करके बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस के साथ मैं निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने दही जो है वो अपनी डिश में डाल दी है, और मैं अब इसको हैंड बीटर मेरे पास है, इसकी मदद से सारी अच्छे तरीके से फेंट लूँगी ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह बाकी ना रहें। और इसको बहुत अच्छी तरीके से आपने फेंटना है। व्यूअर्स, सारी दही जो है वो अच्छे तरीके से फेंट चुकी है और इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह भी नज़र नहीं आ रही हैं। अब इस स्टेज पर आकर मैं इसके अंदर अपना ड्राई मसाला, कुटी हुई मिर्चें और पिसा हुआ धनिया, भुना पिसा हुआ धनिया और नमक ये डाल रही हूँ। इसको भी मिक्स कर लूँगी मैं। और इसके अंदर अब मैं डालूँगी अपना हरा धनिया, प्याज और पुदीना, इन तीनों चीज़ों को मैं इसके अंदर डाल दूँगी दही के अंदर और मिक्स कर लूँगी। ये मैंने डाला हरा धनिया, और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पुदीना, और इसके अंदर ये डाल रही हूँ मैं प्याज, और इन तीनों सब चीज़ों को आपस में मिक्सअप कर लूँगी। ये देखिए मेरी बैंगन की दूसरी लेयर भी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से। और ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इसको आपने हल्की आंच पे पकाना है, क्योंकि हल्की आंच का मकसद ये होता है कि एक तो आपका बैंगन जो है वो ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो, दूसरा ये कि वो अंदर तक पक जाए ना, दम पर मतलब आ जाए, पक जाए अंदर तक। तो इसलिए मैंने इनको इस तरीके से आपको बताया है कि आप हल्की आँच पर और कम ऑयल के अंदर इस तरीके से आप फ्राई करेंगे अपने बैंगन को। अब मैं ये वाली लेयर भी उतार कर अपनी थर्ड लेयर बनाऊँगी। ये देखिए लहसुन और अदरक का छोटा सा टुकड़ा था, उसको मैंने हमन दस्ते में अच्छे तरीके से पीस लिया है। अब मैं इसको इसके अंदर डाल रही हूँ दही के अंदर अपनी, और इसको भी मैं अच्छे तरीके से इसमें मिक्सअप कर लूँगी। कुछ लोग जो है वो अदरक लहसुन को पीस कर पानी में रख देते हैं और फिर से पानी डालते हैं उसका, तो आप पानी भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन असल में बेसिक जो काम होता है दही के अंदर, हमें लहसुन और अदरक की स्मेल लानी होती है, अच्छी सी खुशबू लानी होती है। तो मुझे इसका पूरा पल्प अच्छा लगता है डला हुआ, तो इसलिए मैं इस तरीके से इसको यूज़ करती हूँ। अगर आप इसका सिर्फ पानी यूज़ करना चाहें तो खाली पानी भी आप डाल सकते हैं लहसुन अदरक का, ठीक है। अब ये हमारा रायता समझिए माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। अब आप इसकी थिक कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा और लिक्विड फॉर्म में आ जाए, बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं करना इसको। ये देखें व्यूवर्स, अब ये तैयार हो चुका है। मैंने इसके अंदर जो है वो इस स्टेज पर आकर इसका नमक चेक किया था, तो नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा, तो मैंने इसके अंदर 1/4 टीस्पून नमक भी डाला है और 1/4 टीस्पून ही कुटी हुई मिर्चें और डाली हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो है वो चटपटा करने के लिए, ज़्यादा नहीं। नमक आप पर ऑप्शनल है, कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर होता है तो वो नमक कम यूज़ करते हैं, तो आप नमक कम भी यूज़ कर सकते हैं। जितनी क्वांटिटी मैंने बताई थी शुरू में, तो आप उतनी ही डालिएगा और ज़्यादा नहीं डालिएगा। लेकिन इस स्टेज पर आकर जब ये सब चीज़ें आप इसके अंदर डाल दें तो उसके बाद आप इसका नमक चेक करेंगे, ठीक है। नमक चेक करेंगे, अगर आपको ज़्यादा डालना है तो डाल लें, अगर मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा करनी है तो डाल लें। और इस स्टेज पर ही आकर अगर आप हरी मिर्चें डालना चाह रहे हैं तो हरी मिर्चें भी इसके अंदर डाल सकते हैं। मैंने हरी मिर्चें नहीं डाली हैं क्योंकि बच्चों की वजह से बच्चे मेरे हरी मिर्चें नहीं खाते। तो अगर आप लोग डालना चाहें, थोड़ा सा चटपटा करना चाहें, तो आप अपनी हरी मिर्चें भी इसके अंदर डाल सकते हैं। सारे जो बैंगन थे इनको मैंने फ्राई कर लिया है और ये अब तैयार हो चुके हैं। और इसका जो प्रोसेस था वो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपने इसको फ्राई करना है। बहुत लाइट से ऑयल के अंदर फ्राई करना है, आपने इस तरीके से बना के रख लेने हैं। और ये मैंने रायता बना लिया है, रायते में भी चीज़ें बता दी मैंने आपको क्या क्या चीज़ें डलेंगी। अब हम इसकी जो है ना लेयर बनाएंगे। लेयर बनाने के लिए आपने एक बाउल लेना है, ठीक है।
अच्छा, ये चीज़ आपने जब आपने सर्व करनी हो तो उस वक्त आपने ये वाला प्रोसेस करना है। जैसे अगर आपने खाना लगाना है तो उस वक्त आप इस तरह का प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि थोड़ा सा रायता लेकर आपने इसके अंदर डालना है। ठीक है, इसको फैला लेना है चारों तरफ। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो हम तमाम बैंगन की जो लेयर है वो इस तरीके से बिछाते चले जाएंगे। और थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर अपना रायता डालते जाएंगे। और चमचे की मदद से इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे ताकि जो दही है वो बैंगन में अच्छे तरीके से लग जाए। इस तरीके से आपने तमाम बैंगन को बिछाकर और उसके ऊपर दही का रायता डालकर अपनी डिश को भर लेना है। जितना आपने डालना है, जितना आपने सर्व करना है, उसके हिसाब से आपने बना लेना है। उसके बाद फिर हम भगार की तैयारी करेंगे। ऑयल भी गर्म हो चुका है, अब मैं भगार की तैयारी करूँगी। पहले आपने सर्व करना है उतना ही आपने तैयार करना है जितना आपने, अगर आपने रात में सर्व करना है और अभी दोपहर में भी खाना है तो रात का जो है वो आप रख दीजिए अलग से। उसका बघार जो है वो रात में ही लगाइएगा। लेकिन अभी दोपहर में अगर खाना है तो उसका बघार आप साथ साथ लगाएंगे। ठीक है, अब ये मेरे पास जो है वो तैयार हो चुका है रायता और बैंगन। अब मैं इसकी बघार की तैयारी कर रही हूँ। मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। मैं इसके अंदर अपनी प्याज डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में मैं इसके अंदर कड़ी पत्ते भी डाल दूँगी और साथ में ही लहसुन भी डाल दूँगी। इसको लाइट सा ब्राउन करूँगी। ये देखिए मैंने ज़ीरा निकाल लिया है। तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है और 1/4 टीस्पून ही मैं हल्दी लूँगी। ठीक है, इतनी बस, इससे ज़्यादा नहीं लूँगी, बल्कि 1/4 से कम ही लीजिएगा आप, क्योंकि हमें जस्ट कलर देना होता है रायते का। तो बस 1/4 से भी कम लीजिएगा आप। ठीक है, और ये मैंने ज़ीरा ले लिया है। ये दोनों चीज़ें मैं अब लास्ट में डालूँगी अपने बघार के अंदर। और ये मेरा जो लहसुन और अदरक है, और लहसुन और प्याज और कड़ी पत्ता, ये तीनों चीज़ें मेरी हो रही हैं ब्राउन। जैसे ही ब्राउन होती हैं तो मैं अपना ज़ीरा और हल्दी इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छा, एक चीज़ और, आपने जो है डिश का ढकना लेना है लाजमी। अगर ढकना ना हो तो आप कोई भी प्लेट या कोई इस तरह का देगची का ढकना लें, क्योंकि जैसे ही हम भगार डालेंगे तो उस वक्त हमने इसको ढकना होगा फ़ौरन से, ताकि इसकी खुशबू जो है वो हमारे भगार के अंदर जाए। मेरा प्याज और लहसुन जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब इस स्टेज पर आकर जो है वो मैं इसके अंदर अपना ज़ीरा डाल रही हूँ। ठीक है, ज़ीरे को भी इसके साथ फ्राई कर लूँगी। मुस्तकिल इस तरीके से हिलाती रहूँगी ताकि सारी प्याज और लहसुन जो है वो एक ही तरह की गोल्डन सी ब्राउन हो। ठीक है, अब इसके अंदर मैं अपना हल्दी डाल रही हूँ। देखिए बिल्कुल मेरा जो बघार है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है रायते में डालने के लिए। अब हम इसको इस तरीके से पकड़कर रायते के अंदर डाल देंगे। ठीक है, और इसको फैला भी लेंगे ताकि इसकी खूबसूरती भी रहे बरकरार। और इसको फ़ौरन से हम ढक देंगे ताकि इसकी स्मेल जो है वो हमारे रायते के अंदर आ जाए। बैंगन का रायता तैयार हो चुका है, आपको उसका लुक नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है, रेडी है। और अब हम इसको जो है वो सर्व करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये रायता खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने चपातियों के साथ सर्व किया है। आप भी अपने घर वालों के लिए बिल्कुल इसी स्टाइल से बनाइए रायता बैंगन का और खिलाइए उन लोगों को, तारीफ़ें वसूल कीजिए। और मुझे दुआओं में अपनी ज़रूर याद रखिएगा।
इंशाल्लाह फिर किसी और नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़।